बच्चों, मैं शिल्पा रिबेलो हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में वापस आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम सभी कविता 7 नदी कंधे पर पढ़ेंगे। बच्चों, अभी बारिश का मौसम शुरू है। हम सबको बारिश का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि उसमें चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदी नाले पानी से भर जाते हैं। नदी का नाम सुनते ही हमें उसमें उछलने कूदने का मन करता है, लेकिन हम नदी का आनंद नहीं उठा सकते क्योंकि नदी हमारे घर से बहुत दूर होती है। कितना अच्छा होता यदि यही नदी हमारे घर के सामने बहती। लेकिन बच्चों, हम कल्पना में तो नदी को अपने घर के सामने बहाकर उसका आनंद उठा सकते हैं। ऐसी ही नदी पर संबंधित हमारे पाठ्यपुस्तक पर आधारित एक कविता है, नदी कंधे पर, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके प्रमुख रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि। परिचय: आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग्य, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते आए हैं। विगत मतलब पिछले, दशक मतलब 10 सालों का समय, यानी कि 2 दशकों मतलब 20 सालों से कहानी, कविता, लघु कथाएं मतलब स्मॉल स्टोरीज, गज़ल आदि लिखते आए हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन, टू इमेजिन। बाल मतलब बच्चे, नदी मतलब सरिता, रिवर। मनोभाव मतलब मन की भावनाएं। तो इस कहानी में काल्पनिक तरीके से बच्चों की मन की भावनाएं नदी के प्रति क्या है वो बताया गया है। तो सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। नदी कंधे पर, कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। अभी हम कविता का अर्थ देखेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने आप को बच्चे के जैसा समझा है। बच्चे नदी को देखकर क्या क्या कल्पना करते हैं वो यहाँ इस कविता में प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। बस मतलब जिसमें हम सफ़र करते हैं वो बस नहीं, बल्कि इस कविता में बस का मतलब है कंट्रोल,
काबू में रखना। तो कवि कहते हैं कि अगर हमारे कंट्रोल में या काबू में होता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। बहाना मतलब नदी को प्रवाहित करना, फ्लो। तो अपने आप, कवि कहते हैं, तो अपने घर के ठीक सामने नदी को वह रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। जब नदी हमारे घर के सामने बहती तो हम अपने मित्रों के साथ यानी दोस्तों के साथ खूब उछलते, कूदते और नहाते। कभी तैरते, कभी डूबते, इतराते, गाते, मस्ताते। कवि कह रहे कि यहाँ पर बच्चे यानी कि कवि कह रहे कि कभी हम नदी में तैरने लगते हैं तो कभी डूबने लगते हैं। डूबने लगना मतलब डुबकियाँ लगाते हैं। और इतराते भी है। इतराना मतलब खुश होना। मस्ताते मतलब मस्ती करना। कवि कहते हैं कि जब हम नदी में तैरते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं, मस्ती करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं और उस खुशी से हम कभी कभी गाना भी गाते हैं। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। आमंत्रित करना मतलब बुलाना, इनवाइट। तो जब नदी हमारे घर के पास आती है तो हम सब मित्रों को आमंत्रित करते हैं या उसे बुलाते हैं। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। जो नदी के पास भद्रजन यानी सज्जन या सभ्य, जन मतलब लोग, पीपल, उपस्थित मतलब मौजूद या प्रेजेंट। तो कवि कहते हैं कि जो नदी के पास सब उपस्थित सज्जन लोग हैं उन्हें सबका नदिया से परिचय करवाते। परिचय करवाना मतलब जान पहचान करवाना, टू इंट्रोड्यूस। अगर हमारे वन में आता झटपट नदी पार कर जाते। कवि कह रहे कि नदी में खेलने, कूदने, उछलने से हमारा मन भर जाता है और फिर मन करता है कि हम नदी के उस पार चले जाए। तो हम क्या करते हैं? झटपट यानी तुरंत नदी को पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। कवि कह रहे जैसे ही हम उस नदी की दूसरी तरफ चले जाते हैं तब हम वहाँ से नदी के किनारे पर खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं। मम्मी को यानी अपने माताजी को आवाज़ लगाते हैं। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम यानी संध्या का समय, इवनिंग। ढले मतलब बीतने पर, यानी कि शाम बीतने पर रात होने वाली होती है। तो हम क्या करते हैं? अपने मित्रों के साथ उनकी मदद लेते हुए नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते हैं। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रख आते हैं। नदी को हम जहाँ से लेकर आए थे उसे वापस वहीं पर ले जाकर
रख आते हैं। ऐसी कल्पना आप भी करते होंगे। तो आप जैसे बच्चों की मन की कल्पनाओं को कवि ने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, जो आप सभी बच्चों को पसंद आएगी। आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। बच्चों, आपको यह जो अध्ययन है, जैसे समानार्थी शब्द, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। और ये जो होमवर्क है, नदी कंधे पर कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है। सुंदर अक्षरों में, इन गुड हैंडराइटिंग, यू आर सपोज टू राइट वंस इन योर नोटबुक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद। घर में रहो, सुरक्षित रहो।